एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता हो जाता है और भवबंधन से छुटकारा पा लेता है। पुण्य पापमय जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसीलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे, फल की कामना से प्रेरित हो कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने मात्र से नहीं। अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय, पहले कर्ममय यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करें। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग मुक्त हो मेरे यजन से विरक्त हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में ही संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रचित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, मेरा आश्रय, ज्ञानचर्या और क्रिया इन तीन में ही प्रावृत होने के अधिकारी है। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता है। मेरा पूजन दो प्रकार का है, ब्राहा और अभ्यांतर। इसी तरह मन, वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है। तप, कर्म और जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिससे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह ब्राहा पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, अभ्यांतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यता है मन को एकमात्र यहाँ मन नहीं कहा जाता। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जाप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा जाता। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, तुरुंड्रु चंद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्रा अध्ययन आदि का बारंबार पाठ ही जाप कहा गया है, वेदा अध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए दी हुई समाधि नहीं। मेरे आगामों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। हे देवी, पूर्व वासनावश ब्राह अथवा अभ्यांतर जिन पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। ब्राह पूजन से अभ्यांतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है।
क्योंकि इसमें दोषों का मिश्रण नहीं होता तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों को भी वहां संभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि माननी चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित हैं वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही रहते हैं। हे देवी, ब्राहा और अभ्यांतर दोनों ही प्रकार का भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्रलभ छल का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ। मनुष्य मेरा क्या करेंगे? उनके द्वारा किए गए ब्राहा अथवा आभ्यंतर पूजन में जो भाव प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी क्रिया एवं एकमात्र आत्म भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचिन मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। हे देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि लाभार्थी को यदि फल न मिला हो तो वह मुझे छोड़ सकता है। हे सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में प्रतिष्ठित है उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर मुझ में ही लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार वश ही फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। हे परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुए उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानव बल पूर्वक परम निर्वांग रूप फल प्रदान करता है, जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में समर्पित कर दिया है। अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं भी मेरे पूजन में आवृत्ति, मेरे ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना। ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है वह चारों वेदों का विद्वान हो तो मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है वह चांडाल भी हो तो वह मुझे प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करने चाहिए, तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता हूँ और वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अध्याय 10 वर्ण आश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन। भगवान शिव के भजन, चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप में वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा ना करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश सुनना, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर में विशेषता है चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करना, ब्रह्मकुर्च का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकुर्च से विधिवत पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रिया अन्न का त्याग, श्रद्धान्न का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावक, कुल्थी या बोरो धान का त्याग, मद और मद की गंध का त्याग, भगवान शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये हैं: क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, चोरी न करना,
ब्रह्मचर्या, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति, इन 10 धर्म को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन करना नहीं चाहिए। पढ़ना, यज्ञ करना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः अक्षत्रियों और वैश्यों के लिए नहीं किया। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है। सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्म कंचुक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। सातरती पई हरियावली, सातरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सातरती पई हरियावली, सातरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पए हरियावले, से जंत पए हरियावले, जिन मेरा सतगुर देखा जाए। जिन मेरा सतगुर देखा जाए। सातरती पई हरियावली, सातरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सातरती पई हरियावली, सातरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। तन तान पिता, तन तान कुल, तन तान पिता, तन तान कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरजनिया माए। 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 सातरती पई हरियावली, सातरती पई हरियावली,
सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सा धरती पई हरियावली, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। तन तान गुर जिन नाम आराध्या, तन तान गुरु जिन नाम आराध्या, आप दरिया जिन डिठा तिना ले छड़ाए। आप दरिया जिन डिठा तिना ले छड़ाए, आप दरिया जिन डिठा तिना ले छड़ाए। आप दरिया जिन डिठा तिना ले छड़ाए। सा धरती पई हरियावली, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सा धरती पई हरियावली, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। हर सतगुर मेलो दया कर, हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो मैं पाए। जन नानक तो मैं पाए, जन नानक तो मैं पाए। जन नानक तो मैं पाए। सा धरती पई हरियावली, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सा धरती पई हरियावली, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पए हरियावले, से जंत पए हरियावले, जिन मेरा सतगुर देखा जाए, जिन मेरा सतगुर देखा
पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। सा धरती पई हरियावली, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, बैठा आए, बैठा आए, वाहेगुरु। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद 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 है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, बाबा सब गोविंद है, जुड़ जाओ। सब गोविंद है। अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई, जब देखूं तब सोई, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखूं तत सोई, जब देखूं तब सोई। माया चित्र विचित्र विमोहित, माया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब
एक मन सत सहंस जैसे, सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। ओत पोत प्रभ सोई। सूत एक मन संत सहंस जैसे, सूत एक मन सत सहंस जैसे, पोत पोत प्रभ सोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है। वाहिगुरु। गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है, 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 सब गोबिंद है। जल तरंग हर फेन बुद्ध बुदा, जल तरंग हर फेन बुद्ध बुदा, जल ते भिन्न न होई। चलते भिन्न न होई। एगो पर पंच और ब्रह्म की लीला, एगो पर पंच और ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। सब गोबिंद है, 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 सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, वाह वाह। सब गोबिंद है। मिथ्या भरम हर स्वप्न मनोरथ, मिथ्या भरम हर स्वप्न मनोरथ, सत पदार्थ जानिया। सत पदार्थ जानिया। सुकृत मन सा गुर उपदेसी, सुकृत मन सा गुर उपदेसी, जागत ही मन मानिया। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद करो कृपा सारे। सब गोबिंद है, वाह वाह। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है।
रचना कहत नाम देओ, हर की रचना देखो हृदय विचारी। देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। जल थल मैयल पूर रहा, जल थल मैयल पूर रहा, स्वामी सिरजनहार। अनेक भांत होए पसरिया, नानक एक ओंकार। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। घट घट में हर जू बसे, घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। कहो नानक तह भज मना, भो निद उतरे पार। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। फरीदा खालक खलक में, खालक खलक में, फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माहे। फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माहे। मंदा किसनू आखिए, जां तिस बिन कोई नहीं। सब गोविंद है, 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 सब गोविंद है। जले हरि थले हरि पुरे हरि बने हरि, जले हरि थले हरि पुरे हरि बने हरि, गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नबे हरि। इहाँ हरि उहाँ हरि जिमी हरि जमा हरि, इहाँ हरि उहाँ हरि जिमी हरि जमा हरि। इहाँ हरि
उहाँ हरी जिमी हरी जमा हरी, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, वाहिगुरु। जिमी तुही जमा तुही, मकी तुही मका तुही, अबू तुही अभय तुही, अछू तुही अक्षय तुही, जतस तुही व्रतस तुही, गतस तुही मतस तुही, तू ही 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 तू ही, सब गोबिंद है, 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 गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद सब है, सब गोबिंद गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद सब गोबिंद है, सब गोबिंद गोबिंद है, सब गोबिंद है, ओ, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद है, सब गोबिंद गोबिंद है, सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है। करो कृपा सारे जपो जी, सब गोबिंद है, वाह वाह सब गोबिंद वाह वाह। गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, आनी ले कुंभराई ले उदक, ठाकुर को स्नान करूं, आनी ले कुंभराई ले उदक, ठाकुर को स्नान करूं, 42 लाख जी जल में होते, बीठल भैला काय करो, जात्र जाऊं तत बीठल भैला, महा आनंद करे सद केला, आनीले फूल परोईले माला, ठाकुर की हूँ पूज करूं, पहले बास लही है भवरे, बीठल भैला काय करूं, आनीले दूध रिधाईले खीरंग, ठाकुर को नैवेद करूं, पहले दूध बिटारे ओ बछरे, बीठल भैला काय करो, ईगे बीठल उगे बीठल, ईगे बीठल उगे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं,
बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रण में पूर रहो तू सर्बमही, पूर रहो तू सर्बमही। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु सब गोविंद है, वाहिगुरु। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। परमेश्वर दे जो भगत हैं, जो सच्ची हिरदे नाल भगती करते हैं, उन्हां दे हिरदे विच उन्हां दियां अखां विच उन्हां दी रसना ते परमेश्वर आप आके विराजमान होंदा। साथ संगत बोलो श्री। भगत नामदेव जी जदों परमेश्वर दे दर्शन होए, ऐसा प्रभु दा दीदार होया कि प्रभु हिरदे विच आके बस गए। अखां दे रस्तियों जदों परमेश्वर ने नामदेव दे हिरदे विच प्रवेश कीता, हुण नामदेव दी अवस्था ऐसी बन गई कि नामदेव नू जिथे भी देखदा है उस ईश्वर दी ज्योति नजर आ रही है। साथ संगत बोलो श्री। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सो। हुण नामदेव दी अवस्था ए बन गई है कि जितने भी जीव संसार विच नामदेव नू नजर आ रहे हैं, उस विच हर एक विच परमेश्वर दी जोत नामदेव नू नजर आउंदी है। नामदेव जी कहते हैं, माया चित्र विचित्र बिमोयत बिरला बूझे कोई। ये मार्ग बड़ा कठिन है कि हर एक विच परमेश्वर दी जोत नजर आवे। महाराज जी बचन करते सन, संत सुजान सिंह, सृष्टि कदे नहीं बदलती, जदों भी बदलती है मनुख दी दृष्टि बदलती, और जदों दृष्टि बदलती है मन दी भावना भी बदल जाती है। साथ संगत बोलो श्री वाहिगुरू। नामदेव दी दृष्टि बदल गई। प्रभु ने ऐसी प्रेम दी ऐनक अख दे ऊपर रख दी ना, अख ऊपर जिहो जे रंग दा चश्मा ला लईए, दुनिया उसे ही रंग विच रंग जाती है। लाल रंग दा चश्मा ला लो, सारे लाल नजर आउंदे। काले रंग दा चश्मा ला लो, सारे काले। इसे तरह जिन्हां दी अखां उपर प्रभु ने प्रेम दा चश्मा रख दिता, साथ संगत फिर उन्हां नूं हर एक दे हिरदे विच प्रेम ही नजर आउंदा है। उस ईश्वर दे दर्शन होंदे हन। साथ संगत बोलो श्री। नामदेव जी कहते सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। हुण मेरे ईश्वर तो अलावा मैनू कोई नजर ही नहीं आउंदा। सूत एक मन संत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभु सोई। नामदेव जी मिसाल देंदे कि जिवें माला बनदी है, कई मोतियां नू मिल के बनदी है। आ महापुरख जो माला दा सिमरन करदे न, ओ 108 मणकियां दी माला हुंदी। 108 मणके जरूर नजर आ रहे हैं, पर उन्हां विच जिहड़ा सूत्र है वो इक्को ही है। साथ संगीत बोलो श्री।
मणके बेशक 108 ख्याल रखना, पर 108 मणकियां विच जिहड़ा सूत्र है परोया वो सूत इको ही है। इसे तरह संसार विच जातियां बहुत हैं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैनी। पर मेरे साहब बाणी विच कहंदे ने कि जातियां बेशक हो सकदियां बहुत, पर उन्हां जातियां दे विच जितने भी मनुख हैं, ख्याल रखना उन्हां विच जोत उस ईश्वर दी है, उस साईं दी है, उस अकाल पुरख परमेश्वर दी है। इस वास्ते नामदेव जी नूं जदों ये दृष्टि प्राप्त हुई, सब गोबिंद है, तो नामदेव जी दे पास बड़े 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 पंडित चल के आए, कहन लगे नामदेव जी पहले तुसी रोज ठाकुर पूजा करदे सो, हुण छड्ड दित्ती। पहले रोज ठाकुर नूं अमृत वेले आके इशनान करांदे सो। नामदेव जी कहन लगे आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकुर को इशनान करो, 42 लाख जी जल में होते बीठल बैला काय करो। कहन लगे पंडित जी जदों मैं गागर लैके गया ना नदी ते कि प्रभु नूं इशनान कराने वास्ते जल ले आवा, क्या देखिया 42 लाख जीव पहले ही जल विच बैठे इशनान कर रहे हैं, ते मैं देखिया इन्हां सारियां विच मेरा प्रभु पहला ही बैठा इशनान कर रहा है, ते मैं वखरा इशनान कानू कराऊं। साथ संगत बोलो श्री, देखने वाली दृष्टि मिल गई ना। जत जाऊं तत बीठल बैला, महा आनंद करे सद केला। आख्या ठीक है इशनान ना कराओ महाराज, पर जिवें रोज पहले माला लैके ठाकुर नूं पूजा करन आउंदे सो, हुण नहीं आउंदे। नामदेव जी कहन लगे जदों मैं फुल तोड़न बगीचे विच गया तां पौरा पहले ही फुल दी खुशबू लै रिहा सी, ते मैं देखिया इस पौरे विच भी तां मेरा परमेश्वर बैठा है, पहले ही खुशबू लै रिहा, ते मैं वखरी माला कानू चढ़ा। आख्या दुध लैके आउंदे सो ठाकुर नूं पिलाउण वास्ते, हुण नहीं लियाउंदे। नामदेव जी कहन लगे जदों मैं दूध लैन गया तां क्या देखिया बछड़ा पहले ही अपनी गऊ मां दे थणा नाल ला के दूध पी रहा है, ते उस बछड़े विच भी तां मेरा ईश्वर बैठा, पहले ही भोग ला रहा है, ते मैं वखरा कानू ला। ऐसी बात नहीं कि नामदेव जी ने ये पूजा करन दी मनाही कीती है, पखंड दी पूजा नहीं करनी, दिखावा नहीं करना। सच्चे हिरदे नाल जो भी भावना नाल करेगा उहदी परमेश्वर दे दर ते प्रवान होएगी। नामदेव जी कहंदे हुण मेरी अवस्था ए बन गई है, इगे बीठल, बीठल भगवान दा नाम नामदेव जी ने रखिया। भगत अपने परमेश्वर नूं किसी भी नाम नाल ते आवन उहनूं आउणा पैंदा। नामदेव जी कहंदे हुण मैं अंदर जाना तां भी बीठल मेरा भगवान, बाहर जाना तद भी बीठल, इगे बीठल उगे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवे, पूर रहे तू सर्वमई। मैं जिस पासे वेखना मैनू मेरा गोबिंद ही नजर आउंदा है। ऐसी अवस्था बन जावे नाम जप के, ते फिर जदों ऐसी अवस्था बन जाएगी फिर तेनू दुश्मन विच भी अपना परमेश्वर दिसेगा, मित्र विच भी तेनू परमेश्वर दिसेगा, तेरा कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं। तू प्यार नाल फिर जपेगा सब गोबिंद, सब गोबिंद है, करो कृपा सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद करो कृपा सारे, सब गोविंद है, सब गोबिंद है। गोबिंद बिन नहीं कोई, सब गोबिंद है, वाहिगुरु सब गोबिंद है, सब गोविंद है, गोबिंद है,
सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद, सब गोविंद बिन नहीं कोई, सब गोविंद है, सब गोविंद, गोविंद सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब गोविंद है। जिन्हें बोला सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो ये गुरु जी का कहना था और उनके वचन थे, और जो कि आज इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और हम सब देख रहे हैं कि जो जो सत्संग सुनता है उसका कल्याण हो रहा है और गुरु जी के साथ वो जुड़ रहा है और एक पॉजिटिविटी आ रही है हम सबके अंदर, क्योंकि अब सब लोग गुरु जी को भगवान के रूप में ही देख रहे हैं। तो ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हम सब पर कि हम उनकी शरण में हैं, क्योंकि दुखों का अंत नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर कदम पे प्रॉब्लम है, बट गुरु जी का साथ होता है तो वो प्रॉब्लम कहाँ निकल जाती है हम लोगों को पता भी नहीं चलता। सो आज गुरु जी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर का, तो बैसाखी से कुछ रिलेटेड गुरु जी के वक्त के सत्संग हैं जो मैं गुरु जी बुलवाएंगे। तो उसमें से गुरु जी ने बोला, एक बैसाखी पे 2006 की बात है, और गुरु जी ने बोला कि आंटी अपने लोगां नू कह दे, जो भी जान पहचान दे लोगां नू जो भी मंगनगे उन्हां नू मिलेगा इस विसाखी ते। तो जिसको गुरु जी ने बुलवाया, और ऐसा इसके साथ का जुड़ा हुआ एक सत्संग है कि कैसे गुरु जी ने एक श्रीलंकन लेडी थी, श्रीलंकन पासपोर्ट होल्डर थी, हैं वो इंडियन, बट वहीं पे ही बर्मा में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे। उनकी शादी श्रीलंका हुई और फिर वो श्रीलंका छोड़ के इंडिया आई जब वो बिल्कुल अकेली थी और हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। तो इंडिया आई वो अपना सब कुछ बेच के, फिर यहाँ से उनको हर 6 महीने या 1 साल बाद वीजा मिलता था। तो वो 2000 में आई थी यहाँ इंडिया, तो हर साल उनका वीजा रिन्यू होता था। जब 2006 में क्या होता है कि एलटीटी ने राजीव गांधी को मारा था, तो वो केस उठता है, दोबारा खुलता है। तो श्रीलंकन्स को उन्होंने बैन कर दिया वीजा देना, तो श्रीलंकन्स को कोई वीजा नहीं दे रहे थे और गुरुजी वहाँ पे मनुष्य रूप में विराजमान थे। और गुरुजी ने बोला कि कह दे जिन्हानू जो मंगना आज मांग लें। तो वो गुरुजी के पास आई थी कुछ टाइम, तो उसके बाद जो है उनके किसी रिश्तेदार ने, कोई जलंधर में रहते थे, कुछ नेगेटिव बोल दिया होगा, तो वो आना बंद हो गई। फिर अब उनको वीजा इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, इंडियन हाई कमीशन, और वो बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, अब मैं कहीं की नहीं। वो कहते मेरा वो हिसाब हो गया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो इस तरह से उनकी सिचुएशन हो गई कि वहां से वो सब कुछ बेच बाच के आई हैं और अब यहाँ पे बिल्कुल वीजा नहीं दे रहे। और बोले कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप लोगों का, क्योंकि वहां से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि श्रीलंका के किसी भी पासपोर्ट होल्डर को वीजा नहीं मिलेगा। तो मेरे हस्बैंड ने इनको फोन किया कि आप गुरुजी के मंदिर आ जाओ और आज गुरुजी से मांग लो। तो बोलते कि मैंने क्या मैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ कि मुझे
तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरा वीजा। और अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा मैं आपको लेने आ रहा हूँ। और हम लोग बड़े मंदिर में थे, और मेरे हस्बैंड वहां से सोना रोड पे वो रहती थी, उनको लेके आए। बोला मत्था टेको और जो मांगना मांग लो। तो कहते हैं इस समय मेरी सबसे मेजर प्रॉब्लम है मेरा वीजा लगना। तो वो लोग लगा नहीं रहे। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हाई कमीशन, और आपको वीजा मिल जाएगा। तो मैं माय हस्बैंड वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। उनको गुरुजी में इतना विश्वास, और टिल टुडे वो एकदम जैसे एक अंधा भक्त नहीं होता, वो इस तरह से हैं। तो उनको लेके गए तो हाई कमीशन में मैं भी थी साथ में। तो कहते देखो वही बैठा होया जिन्ने मैनू गाला कट के कल कटिया है। तो कहता मेरा पासपोर्ट चुक के सुट दिता ते अज भी वही बैठा है, तो वो की करेगा, देगा ही नहीं मैनू। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे अच्छा मैं अंदर जाता हूँ, मुझे पासपोर्ट दो। तो कहते हैं और गाला कटेगा तुहानू कि तू वीजा लैन आया, तेरा वीजा है। तो कहते मैं नाल चलनी आ। जब वो साथ गए तो मेरे हस्बैंड ने बात की कि ऐसे ऐसे भाई उनको प्रॉब्लम है, आप वीजा क्यों नहीं दे रहे। तो बोले कि कहता है कि दिखाओ पासपोर्ट। जैसे गुरुजी वहां बैठे हो तो पासपोर्ट लेके बोलते हैं कि आप एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ वीजा क्यों लगवा रहे हो, रिन्यू क्यों करवा रहे हो वीजा, आप इंडियन पासपोर्ट ही ले लो। तो वो हैरान परेशान उनकी तरफ देख रही है कि ये कैसे। कल मुझे गालियां दे के, और क्योंकि वो बहुत बार बार वहां जा रही थी और पासपोर्ट फेंका है मेरा, और आज यही बंदा कह रहा है कि तुम इंडिया का वो पासपोर्ट ले लो वीजा देने की जगह। तो उसने बोला हाँ फटाफट, कहता है अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालो। तो उनके पास सब डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने निकाला। तो जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ थी और उनके पासपोर्ट में जो श्रीलंकन पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ मैच ही नहीं कर रही। तो कहता है तो मैच ही नहीं कर रही। फिर कहते हैं फिर क्या करें। कहता है बाहर जाओ, वहाँ इसको टिपेक्स से डेट ठीक करो और प्रिंट आउट निकालो और मेरे पास ले आओ, और मैं अभी आपको सैंक्शन कर देता हूँ। तो संगत जी ये कैसे पॉसिबल है। पर गुरु जी का वचन था आज जो मांगोगे वो मिलेगा। और उनको मेरे हस्बैंड ने हालांकि जबरदस्ती बोला कि आप मांग लो आज गुरु जी से, और वो उनका काम हो गया। और शी वॉज द फर्स्ट श्रीलंकन लेडी जिनको इंडियन पासपोर्ट मिला। तो ये गुरु जी हैं, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही इससे जुड़ा हुआ एक और सत्संग है बैसाखी से। तो ऐसे गुरु जी हम लोगों को हफ्ता 10 दिन पहले मंदिर में भेजा करते थे। जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था कि वहाँ जाओ, और थोड़ी सफाइयाँ सुफाइयाँ जो भी होता था हम लोग करते थे वहां पर। और संगत इकट्ठी होती थी और हम लोग वहां पर चाय प्रसाद बनाते थे, और दोपहर को लंगर बनता था। और उस लंगर में जो है दोपहर को दाल चावल जल्दी जल्दी बनाए जाते थे। तो और फटाफट हम लोग खाते थे मंदिर में बैठ के। तो गुरुजी के जो प्रॉपर लंगर होता था उसमें हमेशा चपाती प्रसाद होता था, रोटी प्रसाद होता था। और जैसे दोपहर को वहाँ पे जो भी सेवादार होते हैं उनके लिए दाल चावल वगैरह भी बनते थे। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने बिल्कुल ही चावल खाना मना किया हुआ है। वो किसी किसी को कहते थे कि चावल ना खा। तो आज लोगों में बहुत सारे वहम है कि लाइक चावल नहीं खाने और ये नहीं करना। वो हमारे गुरुजी ने कभी किसी को किसी चीज के लिए नहीं मना किया। और जो भी वचन है गुरुजी के, कुछ तो सबके लिए हैं और कुछ जो है उस पर्टिकुलर उस इंसान के लिए, उस सेवादार के लिए, उस संगत के लिए जिनको गुरुजी ने खुद से बोला है। वो भी इसलिए गुरुजी बोलते थे कि उनका एक परीक्षा होती थी, एक टेस्ट होता था कि देखो ये मेरी कितनी बात समझता है और कितनी बात मेरी मानता है। तो गुरुजी एक बात मानने में ही कितने कर्म काट देते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो जिस बैसाखी को गुरुजी ने बोला कह दे लोगानु जो मंगनगे मिलूगा। तो हम लोग बड़े जो मेन दरबार के आगे है जगह, तो उसको साफ कर रहे थे। तो उस समय ऐसे सफाई होती थी कि 2-3 लोग आगे बड़े वाइपर लेके पानी निकालते थे, 2-3 लोग पीछे होते थे, फिर एक
इस तरह से लाइन में लग के करते थे। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी आपने बोला कुछ मंगो, क्या मंगू। तो ऐसे मैं फिर एकदम मैं ऐसे ही गुनगुनाने लग गई, दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी, ऐसे ही मुंह से निकला। और जबकि मेरी कोई आवाज सुरीली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और एकदम ही संगत जी म्यूजिक रूम से ये वाला शब्द बजने लग गया। ना म्यूजिक रूम में कोई है, ना कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि जब भी गुरुजी वहां पर भेजते थे तो ऐसे कोई अचानक से शब्द चल जाए। तो जोशी अंकल कहते हैं आंटी आज कुछ और ही चीज मंगी होंदी ते वो भी मिल जाना सी। तो वो पीछे पीछे वाइपर हम लोग आगे कर रहे थे, वो हमसे पीछे थे एक लाइन। तो अंकल ने इस तरह से बोला और इतना अच्छा लगा कि इट्स लाइक, हालांकि मन में कोई इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं था, बस एक शब्द गुनगुनाना और पीछे से गुरु जी का मोहर लगाना। इतनी अच्छी फीलिंग थी वो, लाइक मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसे ही एक और बैसाखी से जुड़ा सत्संग है। जैसे कि गुरुजी हम लोगों को कुछ कुछ संगत को बोलते थे कि हुन जाके उथे सफाइयां सुफाइयां देखो एंड ऑल। तो उस बैसाखी पे मेरे को एक बैसाखी पे मेरे गुरुजी ने बहुत बड़ी सर्जरी करवाई थी और 2.5 किलो का ट्यूमर निकलवाया था शिवरात्रि के टाइम। और कुछ दिन बाद ही बैसाखी थी। तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा आपको तो अभी इस बार गुरुजी ने बोला नहीं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसा करते हैं, मैं और पापा चलते हैं, आप साथ में चलो। तो आपको आदेश है वहां पे करने का, आप कर नहीं सकते तो आपकी जगह हम लोग चलते हैं। तो मैं चल तो पड़ी उसके साथ उसके कहने से। और जब हम मंदिर में आते हैं वो एक दिन पहले है बैसाखी से शाम को। तो नहीं तो उस समय मेला लगा होता है वहां पर, लाइक डेकोरेशन शुरू हो जाती है और सेवा, बहुत बहुत सारे सेवादार होते हैं। जैसे मंदिर में हम लोग अंदर आते हैं और कोई है ही नहीं। तो मेरी बेटी कहती है मम्मा यहाँ तो कोई भी नहीं है आज, ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा नहीं पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है बेटा, हो सकता है चाय का टाइम है शाम का और सब इकट्ठे मिलके वहां पर चाय प्रसाद ले रहे होंगे। पीछे की तरफ जहाँ किचन है उधर बैठकर सब लोग चाय प्रसाद लिया करते थे। तो मैंने कहा कहते अच्छा मम्मा आप जो यहाँ बैठो। उसने मुझे जो दरबार, मेन दरबार के बाहर बन्नी बनी हुई है दोनों साइड, तो क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी और मैं बड़ी मुश्किल से ही चल के आई थी, तो उसने मुझे वहां बिठाया, आप यहाँ बैठो और मैं और पापा पीछे जाकर देखते हैं कि वहां पर संगत है कि नहीं, नहीं तो हम कुछ देख लेते हैं काम वाम। तो मुझे बिठा के और वो चली गई और मैं मन में बस सोच रही हूँ, ऐसे मैं आंख बंद करती हूँ कि गुरुजी ये तो 2.5-3 घंटे पहले से निकलेगी नहीं और गुरुजी मेरी हालात इतने ठीक नहीं है कि मैं ऐसे बैठ सकूं बिना किसी रीजन के। और हालत भी मेरी ठीक नहीं है और मैं बैठ भी नहीं पा रही। और काश आप आ जाते, मुझे दर्शन देते तो मेरा वक्त ही निकल जाता। एंड संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे ये वाली बात कि एकदम मेरी मेरी बेटी बोलती है मम्मा गुरुजी। तो मेरे को लगा शायद मेरी इमेजिनेशन है, कोई मुझे आवाज सुनाई दी है। तो मैं अपनी आंख बंद करके गुरुजी को याद कर रही हूँ और इतने में मेरी बेटी जोर से मेरे कंधे हिलाती है, मम्मा गुरुजी खड़े हैं सामने आपके। संगत जी ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई आवाज नहीं है, ये साक्षात गुरुजी वहां खड़े हैं, साक्षात गुरुजी। जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे और वो वहां खड़े हैं। और गुरुजी जब भी मंदिर आते थे एक बहुत उनकी कार का सायरन बजता था, बड़ा गेट खुलता था क्योंकि बड़ा गेट हमेशा बंद रहता था, छोटा गेट से ही हम लोग एंट्री लेते थे। और जब गुरुजी आते थे और बड़े फंक्शनों में ही वो गेट खुलता था। तो गुरुजी कैसे आ गए सामने, इतना सा याद करने पे गुरुजी वहां खड़े हैं, ये कैसे पॉसिबल है। तो गुरुजी ने फिर मुझे बोला कि देख मैं ना इथे उनके ना पिलर पे एक वाइट इटालियन मार्बल लगे हुए थे। तो गुरुजी ने बोला पत्थर मैनू बहुत पसंद है
और मेरा मन है कि मैं इदां दा पत्थर पूरे मंदिर ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਠੰਡਕ ਹੁੰਦੀ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ बड़ा ठंडा ਹੁੰਦਾ है पत्थर। तो गुरुजी ने वो पूरे 2.5-3 घंटे जो मैंने सोचा, गुरुजी साथ बैठे रहे, गुरुजी बातें करते रहे, गुरुजी ब्लेसिंग्स देते रहे, और हमको लाइफ में क्या चाहिए। तो ये गुरुजी की हम सब पर इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते। और गुरुजी ने लाइक एक भक्त की एक आवाज पर गुरुजी सामने प्रकट हो गए जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे। ऐसा जो है इट्स लाइक मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि वो कैसे पॉसिबल है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हम गुरुजी के साथ हैं और गुरुजी की शरण में हैं। देखो दुख तो आने जाने हैं, वो आएंगे भी और जाएंगे भी, और हर एक का गुरुजी ने एक टाइम फिक्स किया हुआ है कब उनको कैसे कल्याण करना है और उसको किस तरह से उसके कर्म को काटना है। और गुरुजी के साथ जब हम उनके चरणों में जुड़े होते हैं तो वो कर्म बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। ऐसा गुरुजी के साथ की जर्नी यही कहती है। और जैसे एक शब्द चल रहा था आज, अपने रंग सबको रंगले करके रच दे, तो गुरुजी ने हमारी लाइफ में करके दिखाया। हालांकि मुझे 7 साल लगे गुरुजी के पास आने में, और ना मेरा कभी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कोई विश्वास था कि मुझे वहां जाना है। हाँ, जाती मैं जरूर थी अपने हस्बैंड के साथ, पर ऐसा नहीं था कि यहाँ इनको पूजने से, इनको कुछ करने से कुछ इच्छा पूरी होएगी, कुछ ऐसा। और ऐसी जरूरत भी नहीं थी और विश्वास भी नहीं था। तो ये गुरुजी की ही लीला थी। और टिल टुडे मेरी लाइफ में कोई पूजा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई पुजारी नहीं है और कोई जोशी नहीं है। बस गुरुजी हैं। गुरुजी मुझे मिले, वही मेरी लाइफ का वहीं से चैप्टर शुरू हुआ और उन्हीं के साथ ही चैप्टर खत्म होगा। और ये गुरुजी की मेरे पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए तब भी गुरुजी ने नहीं भटकने दिया। तो सब लोग बहुत ही उस वक्त का जो समय था जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए थे, तो संगत बहुत ही उथल पुथल हो गई थी कि हम यहाँ कहाँ हैं, हम क्यों खड़े हैं यहाँ पर। और गुरुजी तो चले गए अर्ली 50s में, तो अब हमारा क्या होगा, इस तरह के काफी क्वेश्चंस थे। तो किसी ने बोला कि द्वारका में कोई है गोविंदी करके और वहां पे गुरुजी हैं, और सारी संगत वहां भागने लग गई। तो एम्पायर स्टेट तो उस वक्त बंद ही हो गया था, काफी टाइम बाद फिर वो खुला, साल बाद आई थिंक। फिर बड़ा मंदिर खुल गया, बड़े मंदिर में हम लोग जाते थे और बहुत संगत वहां पे यही बोलती थी कि तुमको वहां जाना चाहिए। तो एक दिन मुझे किसी संगत ने बोला, मैं जो कॉफी टेबल से किचन का जो रास्ता है वहां जा रही थी, गुरुजी ने एक बार मेरे को बोला था कि तुम्हें मेरे दर्शन जो है चंद्रमा में होंगे और सूरज में भी तू देखना चाहे तो तू मुझे देख सकती है। तो इस तरह से गुरुजी ने बोला था। तो एक आंटी आती है मेरे पास, बोली कि भाटिया आंटी कि आप यहाँ क्यों खड़े हो इस मंदिर में, तो आपका जो है वहाँ पे गुरुजी हैं फलानी जगह द्वारका में, तो आपको वहां जाना चाहिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां है। तो मैंने आंटी की तरफ देखा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी ऐसी मेरे पास ना कोई प्रॉब्लम है और ना उसका मुझे सॉल्यूशन कोई और निकाल कर देगा। और मैं ऊपर ऐसे मुंह करती हूँ तो ऊपर चंद्रमा है, उसमें गुरुजी हैं, और मैंने कहा मेरी जो प्रॉब्लम है भी तो उसका समाधान जो है ये गुरुजी के पास है और किसी के पास नहीं है। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मुझे इधर से उधर नहीं होने दिया और अपने साथ ही जोड़े रखा, मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को। हम लोग कहीं नहीं, कितना भी लोगों ने बुलाया, गुरुजी ने टस से मस नहीं होने दिया। तो ये उनका बहुत बड़ा हम सब पे कृपा रही।
और गुरुजी ने अपने साथ जोड़े रखा। तो गुरुजी तो साक्षात ईश्वर हैं और हम उनकी शरण में हैं, और गुरुजी ने हमको जो है वहमों से निकाला है। हालांकि मेरी लाइफ में तो वहम थे भी नहीं बहुत ज्यादा एज सच। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, तो इसलिए शायद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई। आज कई सत्संग सुनते हैं कि हमारे घर में ये मूर्ति है, वो मूर्ति है, कि हम उसको लाइक क्या करें। तो हमारी लाइफ में ऐसा गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया, और साक्षात गुरुजी ही आए और गुरुजी ही हैं। और बस गुरुजी हैं, एक गुरुजी का मंत्र है जो गुरुजी ने जब सत्संग शुरू हुए थे तो गुरुजी ने दिया उस मंत्र को। और एक टेप चलती होती थी गुरुजी के मंदिर में, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो उसके बाद जो है जब सत्संग गुरुजी ने शुरू करवाए, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों को एक कैसेट दी थी, उसमें बोला था 1.25 घंटे 1.5 घंटे की शब्द वाणी चलाओ, और उसके बाद जो है सत्संग शेयरिंग और लंगर प्रसाद। तो फिर एक दिन गुरुजी ने सैनी अंकल को वहां भेजा जब संगत बढ़ने लग गई, और उन्होंने बोला कि गुरुजी के आदेश से मैं यहाँ आया हूँ, जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे। और तो मंत्र जाप स्टार्ट हुआ, और इस तरह से ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मंत्र जाप हो गया। तो और एक बार ये बड़े मंदिर में भी गुरु जी का आदेश जैसे होता था कि जाके वहां पर सत्संग शेयरिंग करना है, तो गुरु जी मुझे भेजा करते थे कि मंडे के मंडे जरूर जाना है। और जब मनुष्य रूप छोड़ा तब भी मुझे यही बोला, मंडे के मंडे मंदिर जाया कर। तो विद हिज ग्रेस जब भी मैं इंडिया में होती हूँ, और उनकी ही कृपा से मैं मंडे को, चाहे वो मैं 1 घंटा के लिए जाऊं या 10 मिनट के लिए जाऊं, बट आदेश का पालन गुरुजी करवाते हैं। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। तो ऐसे ही एक मंडे को वहां पे लाइक कुछ सफाई सफाई होती थी, कुछ चाय प्रसाद बनाते थे, कुछ इस तरह से चलता रहता था। संगत आती थी जाती थी, सत्संग शेयरिंग होती थी, फिर थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद बना ली, कुछ सफाई हो गई, इस तरह से चल रहा था। तो उस दिन जो बाहर वाली शिव मूर्ति के आगे सफाई चल रही थी, तो कुछ और आंटियां भी थी। तो एकदम एक आंटी बोलती है कि चलो आंटी बैठ के फटाफट आज अभी सत्संग सुनाओ। तो उन्होंने मुझे पकड़ के, जहाँ गुरुजी की समाधि है वहां गार्डन होता था, तो उसकी बन्नी पे शिव मूर्ति के आगे बिठा दिया और बोला कि चलो सत्संग शेयर करो। तो एक गुरुजी ने ऐसा सत्संग दिया था कि उसमें गुरुजी आए और उनकी इतनी फ्रेग्रेंस आई कि जो लोग नहीं भी जानते थे, लाइक मेरा स्टाफ भी था 8-10 लोगों का, तो वो लोग भी जब भी आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, आपके यहाँ बुकेज ही बुकेज आए हुए हैं, बड़ी बाहर से ही फ्रेग्रेंस आ रही है, सीढ़ियों से ही। तो वो गुरुजी आए थे और गेड़ा मार के गए थे। तो फिर गुरुजी ने जिसको बाद में बोला कि मैं तो हो भी आया, मैं तो गेड़ा भी मारी आया। तो इस तरह का सत्संग था, और जो भी आ रहा था आसपास वाला रिश्तेदार या कोई भी उस दिन आया, सबको ही उनकी प्रेजेंस, जबकि कोई किसी गुरुजी को नहीं जानते थे और मानते भी नहीं थे। तो ऐसे वाला सत्संग था, तो सबने वाव निकला सबके मुंह से। उस समय बहुत बड़ी बात होती थी ये वाली, कि ऐसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आना और सब। तो फिर सबने यही बोला कि हम गुरुजी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कि उन्होंने बोला मैं तेरे घर आऊंगा, और वो ऐसे आए, गेड़ा मार गए। फिर गुरुजी ने उसको कंफर्म किया हम मूर्खों को समझाने के लिए। तो सबने बोला कि हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं, और वाकई में हम गुरुजी के लिए तो कुछ भी नहीं करते, हमारी औकात भी नहीं है। तो यही कि हम क्या कर सकते हैं आंटी गुरुजी के लिए, ऐसे सब लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कि देखो हम आते हैं मंदिर में, सफाइयाँ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसी मैंने बोला कि सफाई करना कोई गुरुजी कोई भी कर सकता है इसको, तो
हम पर्टिकुलरली गुरु जी के लिए क्या करते हैं? सफाई तो हम घर में भी कर लेते हैं जब मेड नहीं होती, खाना भी बनाते हैं, चाय प्रसाद भी सब कुछ करते हैं, बट हम गुरु जी के लिए तो कुछ, ये सब हम अपने लिए ही कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई इच्छा है कि जी इसके उस पे हमको कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगी एंड ऑल। तो सब लोगों को बहुत अच्छी लगी बात, बोले कि हाँ गुरु जी के लिए क्या कर सकते हैं। तो एकदम ध्यान आता है, गुरु जी ने एक दो बार मुझे बोला था कि जा मेरे लिए पाठ कर, जा मेरे लिए समाधि लगा। तो वो उस समय गुरु जी ने एक सोच भी बख्शी कि हाँ, तो मुंह से निकलवाया भी कि हम गुरु जी के लिए क्यों ना पाठ करें, क्योंकि ये गुरु जी का वचन है, गुरु जी के मुख से सुना हुआ है। तो हम लोग वहीं बैठ के ऊंचे ऊंचे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का पाठ वहाँ शुरू हो गया। और फिर धीरे धीरे संगत बढ़ने लग गई और सबने बोला कि एक टाइम फिक्स करते हैं, फिर उस टाइम पे करा करेंगे। तो गुरु जी शिव मूर्ति के आगे, संगत जी आप सोचो खाली मंदिर है बिल्कुल, और शिव मूर्ति है वहां पर, और इतना गुरु जी का ऑरा है, और वहां पे इतनी डिविनिटी है, प्योरिटी है, खाली मंदिर है, और 50 60 70 लोग बैठ के ऊंची ऊंची आवाज में मंत्र जाप हो रहा है। इट्स लाइक कि ऐसे लगता था कि बस एक शिव नगरी में जाके वो गूंज जा रही है। और वो इतना जबरदस्त माहौल गुरुजी बना देते थे। और उस समय मैं उंगलियों पे गिनती थी, लाइक एक फिंगर में 3 पार्ट्स होते हैं, तो करते हुए 15 हो गए 5 के, और 15 हो जाते थे तो दूसरी उंगली पे, एक उंगली पे हाथ रख देती थी, इस तरह से। तो 100 से ऊपर हम लोग गुरुजी इतनी स्ट्रेंथ देते थे कि 100 से ऊपर भी वो पाठ चलता था। तो और कई बार पीछे से आवाज आती थी, खासकर पायलट आंटी की, भाटिया आंटी रोक क्यों दिखता। और वो शुरुआत वो जो उसमें जो गूंज थी सबसे ज्यादा, एक पुष्करना अंकल हैं, शिव पुष्करना अंकल, उनकी आवाज तो वाकई में बहुत ही जबरदस्त थी उस समय। और पूरा माहौल ऐसे बन जाता था पूरी प्योरिटी का। आज भी जब गुरुजी के आज्ञा से गुरुजी ने सत्संग शुरू करवाए 5009 में, तो ऐसा ही मंत्र जाप होता है, रिकॉर्डिंग नहीं लगती। बहुत टाइम तक बड़े मंदिर में भी जब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए थे तो ये मंत्र जाप ऐसे ही चला, फिर बाद में रिकॉर्डिंग हुई थी। तो ये सब जो रिकॉर्डिंग आप सब सुन रहे हो, और जो जो नए नए सिंगर आए हुए हैं, ये सब बाद के हैं। गुरुजी के वक्त से सब कुछ नहीं था। गुरुजी के टाइम पे कैसेट चलती थी, जब कैसेट्स का टाइम था, फिर सीडी हमने देख, गुरुजी के हाथ से सीडी भी मिली हम लोगों को, तो फिर सीडी लगती थी। और गुरुजी 1.5 घंटा उनकी मौज थी, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा ये शब्द वाणी चलती थी। फिर गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, कई बार देते थे, कई बार नहीं देते थे, और लंगर लग जाता था। और एक चीज और मुझे याद आ रही है, एक कड़ा प्रसाद आता था। तब एक अंकल होते थे, काफी लंबे चौड़े, आई थिंक बन्नी अंकल हैं वो, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा। पहले उनके बिल्कुल नेक्स्ट डोर ही रहते थे वो, और काफी उनकी हाइट अच्छी थी। और सिर पे वो एक तौलिया वगैरह रख के, क्योंकि बहुत गर्म, एक थाल में गरम गरम कड़ा प्रसाद होता था, वो तौलिए वगैरह लगा के तो वो वहाँ खड़े हो जाते थे। और जैसे ही शब्द खत्म होता था, गुरुजी के इशारे पे गुरुजी के साइड टेबल पे आ जाता था। तो जब गुरुजी वो अपने हाथों से देते थे, वो इतना गर्म होता था संगत जी कि लाइक हम फूक फूक मार के उसको लेते थे, और गुरु हम लोग इसको उलटते पलटते रहते थे, और गुरुजी अपने हाथ से और इतने लोगों को वो गरम गरम प्रसाद उठा कर देते थे। तो आज ये सोच आती है कि उनको तो गरम नहीं लगता, वो कैसे देते थे इतना गरम गरम और इतने लोगों को देना। तो ये गुरुजी ने बहुत चीजें दिखाई हम लोगों को। और बट यही है कि हम लोगों को समझ तब आई जब उन्होंने उसको समझाने की, हम लोगों ने कोशिश की समझने की, या वो एक पर्दा डाल देते थे, या ये, बट उनके पास जैसे ही हम लोग गए
और हमारा मन ही नहीं करता था वहां से निकलने का। हालांकि मैं किसी रिलीजन में नहीं थी, कोई मुझे लेना देना नहीं था किसी भी चीज से, बट गुरुजी के पास जाके ऐसे होता था, मेरी ऑटोमेटिकली आंखें बंद हो जानी और गुरुजी की तरफ देखना, अगर आंख खुली है तो बस गुरुजी को ही देखती रहती थी। और क्या था वो, क्या अट्रैक्शन था, क्या मैग्नेट था, मुझे नहीं मालूम, बट शाम होते ही बस सब काम वाम छोड़ के हम लोग वहीं भागते थे। और गुरुजी को सब पता था हम कैसे आ रहे हैं, हमारे क्या भाव हैं और किस तरह से हम निकलते हैं घर से। तो एक दिन गुरुजी कहते हैं कि ए दोनों मेरे बगैर रह नहीं सकते, 6:30 बजते हैं, दोनों भाटिया आंटी अगे अगे और अंकल पीछे पीछे बुए थे खिड़कियां बंद करना आंदा है। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा फोबिया भी है कि अच्छे से दरवाजे खिड़कियां लॉक होनी चाहिए, और गुरुजी की ब्लेसिंग से घर में बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां भी थी उस, और अब तो मैं धीरे धीरे सब कम करती जा रही हूँ, उनको बंद कर सील करवाती जा रही हूँ। तो गुरुजी हमारे एक एक एक्शन को जानते थे, ही न्यू एवरीथिंग, और अब हम सबके बारे में वो जानते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, ईश्वर हैं, ईश्वर इस धरती पर आए और हम सबके दुखों को उन्होंने हरा, अपने ऊपर लिया। और रात को कई बार गुरुजी ने मुझे मौका दिया और मैंने वो चीज फील भी करी कि आज गुरुजी ने बहुत लोगों का कल्याण किया है। और गुरुजी ने बताया भी, एक दिन ऐसे गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे और एक शब्द आता है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है करके। तो गुरुजी सिंहासन से नीचे आए और ऐसे ही पास में बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे लैप पे अपना सिर रख दिया और बोला कि आंटी मेरे प्रेशर पॉइंट्स दबा दे और फेशियल कर दे मेरा। तो संगत जी लाइक गुरुजी ने एक शब्द बोला, एक सेंटेंस बोला कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। तो संगत जी हमारी लाइफ में ये सब कुछ नहीं था, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा और मेरे मन में एक नेगेटिव थॉट भी आया कि अगर लाइक बैठे तो आप सिंहासन पे हो और थक कैसे गए हो। और मैं सोच रही हूँ और उसी समय गुरुजी बोलते हैं, आंटी आज मैं इतने बैठे बैठे 64 लाख लोगों का कल्याण किया है। तो वो 64 लाख लोग इस दुनिया के ही थे, वो हम में से ही थे। और जो गुरुजी वहां सिंहासन पे बैठे हुए कल्याण कुछ घंटों में कर रहे थे। और वैसे भी गुरुजी जब सिंहासन पर आकर बैठते थे और इतने लोगों को ब्लेस कर रहे होते थे, इतने घंटे वो बैठे हुए हैं वहां पे, कोई एक दिन तो बैठ के दिखा दे। और डेली उनकी यही रूटीन होती थी। वो आए थे इस दुनिया में लोगों का कष्ट हरने, लोगों की बीमारियां दूर करने। इतने प्योर गुरुजी भगवान रूप इस धरती पर आए। और आज भी जो गुरुजी बोल गए कि आने वाले टाइम में देखी जाइयो नजारे, और वो हम नजारे देख रहे हैं, गुरुजी दिखा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपका कैसे शुक्राना करूं। मेरा रोम रोम आपकी ब्लेसिंग से कर्जदार है। और मुझे जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय
शिव जी सदा
जय गुरु जी की।